हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इस मैथ और ऑल टीसीएस क्वेश्चन सीरीज के प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर्स चल रहा है ये। इसके पहले कितना सारा चैप्टर हो चुका है आप जाके चेक कर लिया करो, प्लेलिस्ट में उसमें दिख जाएगा। ठीक है, तो समझते हैं पहले ये कब आता है। सर 8 बजे 8 PM को लाइव हो जाता है, इसका प्रीमियर हो जाता है 8 PM को। और 9:30 बजे होता है RRC ग्रुप डी, 9:30 को हो जाता है RRC ग्रुप डी। प्रीवियस ईयर का जितना सारा क्वेश्चन है चैप्टर वाइज हो जाता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। A person sold an article at a loss of 15%. Had he sold it for rupees 30.60 more, he would have gained 99%. To gain 10%, he should have sold it for. मतलब a person sold an article at a loss of 15%. ठीक है, तो मतलब अगर CP 100 था तो उन्होंने कितने में बेचा, SP कितने में बेचा सर 85 में बेच दिया। Had he sold it for rupees 30.60 more, he would have gained 9%. तो गेन 9% करता मतलब सर 109 पे बेचना पड़ता। तो 109 माइनस 85 कितना प्रॉफिट होता है हम लोग चेक कर लेते हैं। सर 8 2 10 5 6 9, तो 24 की वैल्यू बराबर 24 रेशियो के वैल्यू या फिर 24 यूनिट के वैल्यू बराबर 30.60 दिया हुआ है आपको। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 1 यूनिट के वैल्यू मिल जाएगा और 100 यूनिट के वैल्यू मिल जाएगा। तो गुना 100 अपॉन 24 कर लेते हैं, तो पॉइंट कटाते तो 0 0 कट गया। तो 24 से कितना होता है सर 4 से 4 9 छके 36। ठीक है, तो सर क्या हो जाएगा सर 4 छके 24 कर लेते हैं, 4 7 28, 4 7 28, 4 छके 24 और कितना होता है 4 5 20। तो 6 से ये होता है 765 अपॉन 6। यहाँ तक सही है। हाँ सर, अब बताओ एक चीज़, आपको क्या करने के लिए बोला गया है कि 10% प्रॉफिट में, तो सर गुना 110/100 कर देंगे, इसके साथ ख़त्म कहानी। हाँ सर, तो हो सकता है। सर देखो एक चीज़, 6 5 11 और 7 18, 3 से कटेगा। हाँ सर, 3 दूना 6 से कटेगा और कितना होता है सर 3 दूना 6, 3 5 15, एकम 16, 3 5 15, 2 से कटेंगे सर कितना होता है सर 2 5 10 11, एक होता है 2 5 10, तो 55 से होगा। तो 5 गुना करेंगे तो कितना होता है सर 5 5 25 कैरी फॉरवर्ड 5 2 5 5 25 2 27 कैरी फॉरवर्ड 2 5 दूना 10 2 12 1275 75 गुना 11 कितना हो जाएगा सर 1275 जोड़ते हैं तो कितना होता है सर 5 7 5 12 कैरी फॉरवर्ड 1 7 2 9 एकम 10 कैरी फॉरवर्ड 1 और इधर कितना होता है सर हमने सही किया सर, देख लो सर ये कितना होता है 11 से अगर गुना करते हो तो इसका फंडा क्या होता है सर, बहुत ही बेहतरीन सा सवाल होता है। देखो क्या होता है, तो पहले 5 लिख देता है, उतना जोड़ने की जरूरत नहीं है। 7 और 5 कितना होता है 12 कैरी फॉरवर्ड 1 और कितना होता है 7 और 2 9 कैरी फॉरवर्ड 1 10 कैरी फॉरवर्ड 1, फिर 2 एकम 3 एकम 4 और 1 आ जाएगा तो 14025 आता है। तो नीचे 100 था ना, हाँ सर 0.25। ओके सर, यहाँ तक समझ में आ गया। तो 14025 ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, आज शायद क्लास में लंबाई थोड़ा सा छोटी होगी, 20 क्वेश्चन के आसपास हम लोग करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट डे से हम लोग इसको लेंथ बढ़ा देंगे। कभी कभी क्या होता है मैराथन का क्लास चल जाता है 1 घंटा 1.5 घंटे के आसपास, तो उसमें ओरिजिनली इसमें 30 क्वेश्चन से प्लस आता है, लेकिन आज थोड़ा सा प्रॉब्लम के कारण ये स्टार्टिंग लेट से हुआ, इसीलिए हम लोग थोड़ा सा कम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, कवर करेंगे। तो देखो क्या दिया हुआ है, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 315 इफ इट इज सोल्ड फॉर रुपीज 288। इफ देर इज अ लॉस ऑफ 4% देन व्हाट बाई व्हाट परसेंट अबव द कॉस्ट इज द मेटेरियल आर्टिकल मार्क। मतलब क्या दिया हुआ था, मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 315, तो 315 में मार्क प्राइस किया गया है। ठीक है, इसको अगर हमने किस में बेच दिया, इसको अगर 288 में बेच दिया तो 4% का लॉस होता है। अच्छा, 288 में बेचने पर 4% का लॉस, तो 288 गुना 100 अपॉन 96 करेंगे तो ये CP हो जाएगा। हाँ सर, तो यहाँ से कितना होता है सर 3 3 9 3 दूना 6 8 8 16 2 18 होता है, 3 9 27 3 6 18 और 32 तिया कितना होता है 96, तो 300 होना चाहिए था ओरिजिनल CP। अच्छा 300 CP है, बढ़िया बात। अब 300 के प्रॉफिट कितना हो, मतलब कितना परसेंट बढ़ा के आपने मार्क प्राइस किया था सर 300 के ऊपर 315 लिखा था, तो हमने क्या किया बढ़ा दिया कितना सर, बढ़ाया थे 15 रुपए का, तो इंटू गुना कर लेते 100 कर लेते तो कितना हो जाएगा, कट जाएगा 3 5 15, तो 5% के बढ़ोतरी के हिसाब से हमने मार्क किया था या फिर मार्क प्राइस बिठाया था। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये CGL 4 जून 2019 का क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, राम ने बॉट के एक आर्टिकल को खरीदा। ठीक है,
राम एक आर्टिकल को खरीदा कितना रुपए में, 1240 रुपए में। सोल्ड इट एट ए लॉस ऑफ 25%। अच्छा ठीक है, तो 25% लॉस पे बेचता है उसको, तो 75/100 पे बेच दिया। विद दिस अमाउंट सी बॉट अनदर आर्टिकल एंड सोल्ड इट अगेन एट 40%, हिज ओवरऑल परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। अब देखो सर ध्यान से सुनना, 1240 में खरीदा, उसके ऊपर क्या किया सर, 25% लॉस में बेचा, मतलब सर 3/4 में बेच दिया। हमें ये समझना पड़ेगा 25% का वैल्यू क्या होता है सर, 3/4। तो जैसे ही समझ जाओगे फिर जाके दिक्कत नहीं आएगा। क्यों 25% का 3/4 मैं क्यों कह रहा हूँ सर, 25% का वैल्यू होता है सर 1/4, ठीक है। तो लॉस हो रहा है, मतलब 4 के ऊपर 1 का लॉस हो रहा है, तो फाइनल प्राइस कितना हो जाएगा सर, 3/4। तो इसको 3/4 से गुना करते हैं तो 4 तिया 12, 4 एकम 4, 310, ठीक है। तो 310 गुना 3 कितना हो जाएगा सर, 930 में बेचा। अच्छा ठीक है, अब 930 के ऊपर कितना प्रतिशत का प्रॉफिट लगाया, 40% का। सर 40% का मतलब सर 2 7 14, 2 5 10, तो 7/5 में बेच दिया, तो गुना 7/5। अब ये 40% कैसे हिसाब किया, 140/100 कर लिया हमने सर, 2 7 14, 2 5 10, 7/5 गुना कर दिए, तो 5 एकम 5, 5 8 40, 5 6 30, तो सर 8 7 56, 6 लास्ट में होना चाहिए। अच्छा ठीक है, तो ओवरऑल परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, ये थोड़ा सा लेंदी लग रहा है, लेकिन इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से भी हम लोग करेंगे, अभी नहीं, अभी थोड़ा सा बेसिक से समझो, इसके बाद वाले जब मैथ आते रहेंगे तब जाके हम लोग इसका अल्टरनेट मेथड इसका निकाल लेंगे, ठीक है। या फिर ये भी हो सकता है अल्टरनेट मेथड अभी दिखा देते हैं। देखो सर 7 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 7 8 7 6 42, कैरी फॉरवर्ड 4, 7 8 56 और 6 4 30 60 होता है, कैरी फॉरवर्ड 6, 7 एकम 7, 7 6 13, तो 1302। ओरिजिनली प्राइस कितना था उसके हाथ में, प्राइस कितना था 1240 वाला, उसमें कितना प्रॉफिट हुआ सर, ये 2 रुपये, और इधर कितना होता है सर 4 6 10 रुपये, और इधर कितना होता है सर 62 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो 62/1240 गुना 100, ये हो जाएगा आपका परसेंटेज। हाँ सर, तो सर ये कितना होता है सर, 62 से 6 दूना 12, तो 20, तो 20 5 100, तो 5%। ये होता है तरीका नॉर्मली, लेकिन हमें क्या करना है, स्मार्ट मूव लेना है। स्मार्ट मूव कैसे लेंगे थोड़ा सा समझो। जब भी इस तरीके के एक प्राइस के ऊपर रेंज पे दिया हुआ है 1240 के ऊपर, पहले आप लॉस कर रहे हो, उसके बाद उसके ऊपर फिर से अमाउंट प्रॉफिट कर रहे हो, 25% लॉस बराबर 1/4, ठीक है, माइनस में कर रहे हो। या फिर बोल सकते हो 25% सर लिख ही लेते हैं, -25% लिखो। उसके बाद आपने क्या किया, +40% इंक्रीज किया, कितना होता है सर, -25 + 40 माइनस ऑफ 25 गुना 40/100, ये होता है सक्सेसिव वाला, हमने अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो जैसे ही सक्सेसिव वाला हमने अप्लाई किया, हमें क्या मिल गया, आंसर मिल गया। तो देखो क्या होता है सर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बन के देखते हैं। देखो इसका आंसर बनेगा आपका 25 और 40 का कितना आता है 15, माइनस इधर होता है 4 कट गया, तो 5 5 25, 5 दूना 10, तो 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, ठीक है, 5 दूना 10, तो आता है 5, प्लस में आ रहा है, मतलब 5% का इंक्रीज, या फिर प्रॉफिट, या फिर कुछ भी बोल सकते हो। देखो ये लगाना चाहिए था हमें पहले, लेकिन आपको पहले सिखाया किस तरीके से ये आंसर आता है, ठीक है। ऐसा नहीं करना कि खाली शॉर्ट ट्रिक्स ही दिखा रहे हो, आप नॉर्मल तरीका नहीं दिखा रहे हो, नॉर्मल भी दिखाएंगे, जब नॉर्मल सब पक जाओगे तब जाकर हमने शॉर्ट ट्रिक्स लगाना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। किसी आर्टिकल को सेल कर रहे हो फॉर ₹800, ए पर्सन लूजेस 20% of its selling price, at what price should he sell it to gain a 25%। अब देखो सर, देख के लग रहा है कि डेटा बहुत आसान है, तो इसको क्या करता है सर, 20% का लॉस होता है 800 में सेल करने पर, तो इसको क्या करता है सर 100 गुना 80 कर लेते हैं, हम काटेंगे नहीं अभी, ठीक है। अब एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल टू गेन इट 25% ऑन इट्स कॉस्ट प्राइस, तो इसके ऊपर कॉस्ट प्राइस के ऊपर, तो ये सीपी था, हाँ सर, तो इसके ऊपर हमें कितना प्रॉफिट लाना है 25% का, तो गुना 125 अपन 100 कर लेते हैं, हाँ सर कट गया। तो देखो सर कट गया, 80 10 होता है तो 1250 आ जाएगा। करेक्ट आंसर कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी पे देखो दिया हुआ है। ओके सर, कोई दिक्कत इसमें, आशा करते नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये SSCGL 4 जून 2019 का क्वेश्चन है। अनु अलाउज ए 20% डिस्काउंट, अनु ने क्या किया 20% डिस्काउंट अलाउ किया, ठीक है। सर हमने कितना निकाल दिए सर, एक चीज़ देखते हैं 1250 कैसे आ गया। अच्छा 25% का प्रॉफिट टू गेन, एक मिनट देखते हैं सर, लॉस कितना हुआ सर, 20% का लॉस होता है 800 में बेचने पर। अच्छा ठीक है, तो ओरिजिनल प्राइस कितना होता है सर, ओरिजिनल प्राइस होता है अच्छा 800 में बेचने पर 20, एक सेकंड के लिए वेट करो,
इस क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती हुआ, ठीक है। हम लोग समझते हैं क्यों गलती हुआ और मेरे को कैसे पता चला। एक चीज़ देखो, यहाँ पे दिया हुआ है, देखो कि सेलिंग प्राइस के ऊपर लॉस था, हमने ध्यान नहीं लगाया। ये सीजीएल का क्वेश्चन है, हमें ये ध्यान लगाना चाहिए था। कैसे ध्यान लगाना चाहिए था? देखो सर, दिया हुआ है 800 में बेचने पर ए पर्सन लूजेस 20% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। बढ़िया बात, समझ में आ गए। एसपी के ऊपर हिसाब करते हो तो एसपी अगर 100 है, एसपी अगर 100 है तो सर सीपी कितना होना चाहिए था? 120 होना चाहिए था। तो देखो ध्यान से, 800 अगर एसपी है तो सर 800 बटा 100 मतलब 8 गुना 120 कर देंगे, तब जाके ये सीपी आ जाएगा। तो इसके ऊपर हमें 25% का प्रॉफिट लेके आना था, तो 125 बटा 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा सर? 100 का एक जीरो कटेगा तो जीरो कटा, तो 2 5 10, 2 6 12 कर लो सर, 5 से 5 25 125, ठीक है। तो 25 8 कितना होता है सर? 200, और गुना 6 कितना हो जाएगा सर? 1200। यहाँ पे थोड़ा सा गलती पकड़ लिया गया, तो इसीलिए कोई दिक्कत मत करना, इसमें थोड़ा सा गलती हुआ था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अच्छा देखो, एक चीज़ ध्यान लगाओ, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? अनु अलाउज 20% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एंड स्टिल मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 25%. If she gains rupees 44.80 on the sale of the article, then the cost price of the article is, क्या बोला गया? इसको दूसरा तरीके से भी कर सकते हो, पहला तरीके से भी कर सकते हो। एक तो रेशियो तरीका होता है, दूसरा मुझे लगता है इस टाइप का जब क्वेश्चन आए तो 100 पकड़ लेंगे तो ज़्यादा जल्दी हो जाता है। तो 100 में से अगर हमने मार्क प्राइस को 100 पकड़ लिया, 100 यूनिट, तो सर 20% का डिस्काउंट देता है मार्क प्राइस के ऊपर, मतलब 80 रुपये में बेचता है, तब भी उसका कितना प्रॉफिट होता है? मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 25%। तो सर इसका ओरिजिनल प्राइस कितना हो जाएगा सर? इसका ओरिजिनल प्राइस हो जाएगा 100 बटा 125, दैट इज इक्वल टू सीपी 25 चौके 100, 25 5 125, 5 से गुना करता है 5, 16 5 80, तो 16 चौके 64, ठीक है। 6 जगह 24, 4 कैरी फॉर 2, 4 एकम 4, 5 6, ठीक है। 64 आ गया, ध्यान लगाओ। तो कॉस्ट प्राइस आ गया 64, सीपी आ गया 64। तो क्वेश्चन के हिसाब से क्या दिया हुआ था? मार्क प्राइस के साथ, अच्छा डिस्काउंट से, सी गेन्स 44.80, हमने कितने में बेचा सर? 80 में बेचा, ठीक है। डिस्काउंट देने के बाद 80 में बेचा, तो सर प्रॉफिट कितना होता है सर? 80 माइनस 64, दैट इज इक्वल्स टू कितना होता है सर? 16। 16 के वैल्यू बराबर कितना दिया हुआ है सर? 44, 44 80, ठीक है। तो यहाँ से 44.80, तो यहाँ से एक का यूनिट वैल्यू कितना हो जाएगा सर? 4480 अपॉन 16, तो 4 चौके 16, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूना 8, तो 1120, नीचे 100 रख लेते हैं, ठीक है। अभी के लिए 100 हाथ में रखते हैं, तो फिर 4 से काटते हैं, 4 दूना 8, 9 10 11, 4 8 32, तो सर कितना आता है सर? 2.8 आ जाएगा सर, 2.8 आ जाएगा वैल्यू। तो हमें कितना निकालना है सर? व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल? हमने सीपी कितना निकाला? 64, तो 64 गुना 2.8 हो जाएगा, तो कितना? 8 8 4 32 होता है, तो 2 आएगा लास्ट में। लेकिन सर ये सबका कैलकुलेशन में ही देखो 2 दिया हुआ है फंसाने के लिए, तो 64 के साथ 30 गुना कर लेता है, तो कितना होता है? 0 4 3 12, कैरी फॉरवर्ड 1, 6 3 18 एकम 19, तो 1920 से 2 माइनस करता है, तो 64 का 2 गुना कितना होता है सर? 128, तो 8 2 10, 2 एकम 3, और 3 से हो जाएगा आपका 7 2 9 3 12, और कैरी फॉरवर्ड 1 आता है, तो कितना आता है सर? 1892 आ जाएगा। सर 1892 कहाँ पे है? 1892, या फिर हमने गलत कर दिया। देखो सर एक चीज़, अच्छा 1 1 2 होता है, 2 7 9 होगा, सॉरी 1792 आ जाएगा आपका। 79.2 कहाँ है? 179.2, ऑप्शन नंबर डी शुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये जो फास्ट कराने का तरीका हमने ढूंढा, ये नॉर्मली तरीका है, ठीक है। इसको दूसरे तरीके से भी हम लोग कर सकते थे। कैसे? जैसे एमपी एसपी और सीपी के हिसाब से, रेशियो के हिसाब से हम भी बैलेंस कर सकते थे। कैसे? देखो एक बार सीख लो, ये फिर दिक्कत नहीं देगा, ठीक है। समझते हैं कितना दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ है, हम लोग बाद में देखते हैं, पहले इसको समझते हैं दूसरे तरीके से। ये नॉर्मल तरीका आपने कॉपी कर लिया, आप देखो दूसरा तरीका देखते हैं। हमें क्या दिया हुआ है कि सर यहाँ पे दिया हुआ है एक 20% दिया हुआ है, हम लोग हिसाब लिखते हैं, ये 20% है, 25%, 20% मतलब सर 1/5, और 25% मतलब 1/4। ध्यान लगाओ, अनु अलाउज ए डिस्काउंट ऑन ए मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, तो सर ये कितना है सर? मार्क प्राइस, ये कितना है सर? एसपी, ये कितना है? सीपी। मार्क प्राइस कितने सर? 5 में से डिस्काउंट लगाए, 4 निकल गए,
और इसमें क्या हुआ सर, सी मेक्स प्रॉफिट ऑफ 25%। अब सर क्या हो जाएगा सर, प्रॉफिट 20% मतलब सर सीपी के ऊपर 1 रुपये का प्रॉफिट, तो सर कितना आता है सर 5:4। तो इनका रेशियो को गुना करते हैं तो 25:5 चौके 20:4 कितना हो जाएगा 4 चौके 16, तो ये रेशियो आता है। सर हमें क्या दिया हुआ, ईप्सी गेन्स ₹44.80, तो 16 और 20 के बीच का गैप कितना है 4, तो 4 रेशियो के वैल्यू बराबर आपको दिया है 44.80। देखो कितना जल्द हो जाएगा, ठीक है। तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूना 8, तो 1120 रुपये प्रॉफिट करता है। अब ध्यान लगाओ, एक यूनिट के वैल्यू अगर 1120 आ रहा है, 11.20 आ रहा है, तो बताओ सर यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा सर, प्राइस ऑफ द आर्टिकल सीपी कॉस्ट प्राइस, तो 16 यूनिट के वैल्यू निकालो, तो 16 गुना 11.20, तो 16 दूना 32 का 2 कैरी फॉर्ड 3, 16 एकम 16, 17 18 19 कैरी फॉर्ड 1, 16 एकम 16 एकम 17, तो 179.2 आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी का आंसर। बढ़िया बात, कोई दिक्कत, आशा करते कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखो ये एसएससी सीजीएल 6 जून 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। समझो अच्छे तरीके से, तब जाके आपका कोई दिक्कत नहीं रहेगा, ठीक है। तो क्या समझना है, देखो अभी बॉट 2 आर्टिकल्स फॉर ₹622, ही सोल्ड वन एट ए लॉस ऑफ 14% एंड अदर एट ए प्रॉफिट ऑफ 14%। सेलिंग प्राइस ऑफ द बोथ द आर्टिकल्स क्या दिया हुआ है हमें, ये थोड़ा बोथ आर्टिकल्स इज इक्वल, देन द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइसेस इज। पहले कैसे क्वेश्चन आता था सर, पहले क्वेश्चन आता था कि किसी का इसका 14% प्रॉफिट, उसका 14% लॉस होता है, तो टोटल के ऊपर कितना परसेंट लॉस होता है, तो हमेशा लॉस होता है, तो 14 × 14/100 ये आंसर आता था। अब थोड़ा सा पेचीदा करा दिया गया। कैसे पेचीदा करा दिया गया, तो उसने आर्टिकल को बॉट किया 2 आर्टिकल 624, हमें एसपी सेम बोला गया है। अगर एक का सीपी x है, दूसरे का सीपी क्या हो जाएगा सर 624 - x, यहाँ तक बताया गया है। अच्छा ठीक है, तो x के ऊपर हम लोग क्या निकालते हैं, x के ऊपर हमें निकालना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाता है। देखो हम इस क्वेश्चन को कहते हैं कि आप इसको परसेंटेज के हिसाब से मत कीजिए। क्यों परसेंटेज के हिसाब से या फिर रेशियो के हिसाब से मत निकालने की कोशिश करो, थोड़ा सा पेचीदा बन जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग नॉर्मली वही बुढ़ा तरीका जो बोला जाता है, जिसको कहते हैं बुढ़ा तरीका, उसमें ही निकालने का कोशिश करेंगे। कैसे कोशिश करेंगे सर, देखो समझते हैं सर, x के ऊपर 40% का लॉस होता है, ठीक है। तो इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा सर, 14% का लॉस होता है, मतलब सर एक आ गया, मतलब 86/100 में बेच रहे हो। ये बराबर दोनों का देखो सर, सेलिंग प्राइस क्या है सर, बोथ आर्टिकल्स इज इक्वल, ठीक है। कहाँ से ये कलर लगा दिए, जरूरत ही नहीं था। अच्छा ठीक है, अब डिफरेंस क्या निकालना था, दोनों का सीपी का डिफरेंस, ठीक है, कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस। हमें x और 624x का x निकल जाएगा, तो हमें डिफरेंस भी मिल जाएगा, ठीक है। बढ़िया बात। अब देखो एक चीज़ क्या बोला जा रहा है कि इसके ऊपर प्रॉफिट कितना हुआ 14%, तो 624 गुना x माइनस एक्स, सॉरी माइनस एक्स करो, माइनस एक्स ये कहाँ, अच्छा ठीक है, माइनस एक्स गुना 114/100, ठीक है। ये नॉर्मल तरीका है, एकदम हिसाब करने का नॉर्मल तरीका, हम वही चीज़ लगा रहे हैं और कोई दिक्कत इसमें नहीं डाल रहे। तो इसको हटाते हैं, तो 2 से 2 चौका 8, 2 तिया 6, 2 से काटते हैं 2 5 10, 2 7 14, ठीक है। तो 57, तो 43x इक्वल्स टू 57 गुना 624 प्लस माइनस इधर होगा, इधर माइनस 57x हो जाएगा। उधर जोड़ते तो कितना होता है 5 4 9 एकम 10, तो 100x इक्वल्स टू 57 गुना 624, तो यहाँ से x इक्वल्स टू अपॉन 100। तो ये काटेंगे नहीं सर, काटेंगे नहीं, इसको थोड़ा सा गुना करने का कोशिश कर लेते हैं। तो सर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान लगाते हैं, क्या बोला गया था, इन दोनों का डिफरेंस, ये दोनों तो सीपी था, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 624 माइनस एक्स, तो 624 - 2x हो जाएगा इनका डिफरेंस, ठीक है। यहाँ तक सही है, हाँ सर। अब बताते हैं, देखो किसी का लॉस इक्वल्स टू अगर किसी का प्रॉफिट के समान होता है, तो सर x बड़ा होगा, समझ रहे हो मेरी बात को, x बड़ा होगा, 2x बड़ा होगा हमेशा के लिए 624 से, तो ये माइनस में आएगा, तो हमको इसे प्लस में लेना है। कैसे बताया कि किसी का अगर लॉस हो रहा है तब भी जाके सेलिंग प्राइस बराबर हो जा रहा है किसी का प्रॉफिट होने पे, तो ये होना चाहिए था x - 624 प्लस x, तो यहाँ से क्या आना चाहिए था सर 2x - 624 आना चाहिए था, ठीक है। ये ठीक है, एक ही बात है, 2x - 624। हम लोग अगर 2x - 624 एक साथ कर ले तो कितना आ जाएगा, इसके साथ 2 गुना करते हैं, देखो सर कैसे मज़ा आ जाएगा। देखो इसको कैलकुलेशन करने में
642 क्या कर दे रहे हो सर, यहीं पे गलती हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा। देखो सर 2x माइनस 624 निकालना है, तो 2x करो सर, 624 दोनों से कॉमन ले लो, 624 दोनों से कॉमन ले लिए, अंदर कितना होता है सर 2x, मतलब 2 गुना 57 अपॉन 100 माइनस x क्या हो जाएगा सर 1 हो जाएगा। ये 624 कॉमन ले लिए ना, हाँ सर, तो 624 ऐसा क्यों पेचीदा बना रहे हो, इसको गुना कर लो सर, गुना करेंगे जरूर सर, 5 दूना 10, 114 माइनस 100 अपॉन 100। तो देखो सर गुना थोड़ा सा छोटा हो जाएगा ना, तो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, किसका सर, टाइम का प्रॉफिट हो जाता है। 624 गुना 14 अपॉन 100 हो जाएगा ये आंसर। तो 4 चौके 16, लास्ट में 6 आना चाहिए। देखो सर 6 किस में है, 87.36 में दिया हुआ है, तो हमें से आंसर कितना होना चाहिए सर 8736। थोड़ा सा गुना करके आप देख लो, 6240 आता है, 10 से गुना करते हो तो, 4 से गुना करते हो तो कितना होता है, 4 चौके 16 कैरी फॉरवर्ड 1, 4 दूना 8 एकम 9, 4 चौके 24, तो कितना हो जाएगा सर 6 9 4 13 कैरी फॉरवर्ड 1, 4 2 6 एकम 7 और 6 2 8, तो 8736 अपॉन नीचे 100 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा सर 87.36। ऑप्शन नंबर बी शुड बी द करेक्ट आंसर। बढ़िया बात, कोई दिक्कत इसमें, आशा करते कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखो सम फ्रूट्स किसी थोड़ा सा फल, ज़्यादा नहीं, कुछ फल, ठीक है, थोड़ा सा फल देख के खाने का मन करता है, ऐसा मत किया करो, फिर फल विक्रेता आपको, ठीक है। तो देखो सर थोड़ा सा फल क्या बोला गया, आर बॉट एट ए रेट ऑफ 11 फॉर ₹100, 11 खरीदते हो 100 रुपये में, and an equal number at a rate of 9 for ₹100. If all the fruits are sold at a rate of 10 for ₹100, then what is the gain or loss percentage? देखो एक चीज़ हम लोग थोड़ा सा समझते हैं, देखो क्या बोला गया, थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। हम लोग इसको जोड़ नहीं सकते, कभी कभी दिमाग में ऐसा क्या हो जाता है, ख्याल क्या आ जाता है कि सर 11 को हम लोग ख़रीदा 100 रुपये में, अच्छा 9 को हमने ख़रीदा 100 रुपये में, हमने जोड़ दिया, 20 को हमने ख़रीदा तो 200 रुपये में, उसको बेच रहे 200 रुपये में, कोई भी प्रॉफिट कोई भी गेन नहीं हो रहा है। यहाँ पे आंसर गलत दिया हुआ है, हम चल जाते हैं घर जाके आराम से सो जाते हैं। देखो ऐसा तेल लगा के सोने का कोई मज़ा नहीं है, थोड़ा सा घोड़े बेच के सोने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। थोड़ा सा मैथ को समझते हैं फिर जाके हम लोग, ये कहाँ चले आ रहे हो, अच्छा थोड़ा सा मैथ को समझते फिर जाके हम लोग घोड़ा बेच के सो जाएंगे, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, इसमें समझने का कोशिश करते हैं, क्या समझते हैं, इसमें समझते हैं 11 फ्रूट्स को 100 रुपये में ख़रीद रहे हो, तो इन दोनों में कॉमन कुछ टर्म को लेके आते हैं, मतलब सर 99 फ्रूट्स को कितने रुपए में खरीदोगे सर 900 रुपये में, यहाँ पे 11 से गुना करके 99 फ्रूट को आप खरीद रहे हो सर फिर से 1100 रुपये में, ठीक है। तो टोटल कितना होता है सर 198 फ्रूट को आप खरीद रहे हो 2000 रुपये में, जहाँ पे आप कितने में सेल कर रहे हो सर, आप सेल कर रहे हो 10 को सेल कर रहे हो 100 रुपये में, तो 10 को सेल कर रहे हो 100 रुपये में सेल कर रहे हो। तो ध्यान लगाओ, अगर सर 198 को सेल करोगे कितने में सेल करोगे सर 1980 में सेल करोगे, आपका लॉस बन रहा है। देखो ध्यान लगाओ, कितने लॉस हो रहा है सर 20 रुपये का लॉस हो रहा है, किसके ऊपर हो रहा है 2000 के ऊपर हो रहा है, कितना प्रतिशत हो रहा है इंटू 100 कर लेते तो कट गया 100, यहाँ से कितना होता है 20, 100 आता है तो 100 कट गया, तो कितना हुआ सर 100 कट गया बराबर आपका कहाँ है 1% का लॉस बन जाता है। ऑप्शन नंबर डी शुड बी द करेक्ट आंसर। बढ़िया बात, कोई दिक्कत, आशा करते कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। सुषमा बॉट क्या करता है, क्या करती है, सुषमा ने 6 मेज 6 टेबल्स एंड 12 चेयर्स फॉर ₹12,000, सी सोल्ड द टेबल्स एट ए प्रॉफिट ऑफ 15%, मतलब 6 टेबल 12 चेयर को खरीदता है कितना में 12,000 रुपये में, ध्यान लगाते हैं, सी सोल्ड द टेबल्स एट ए प्रॉफिट ऑफ 15%, तो इनके 15% के प्रॉफिट में, इनके ऊपर 15% प्रॉफिट है, एंड द चेयर्स एट ए लॉस ऑफ 10%, तो चेयर का लॉस कितना होता है 10%, तो इसमें क्या हो जाता है आप बताओ एक चीज़, 6 टेबल 12 चेयर इक्वल्स टू 12,000 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें एक थोड़ा सा ट्विस्ट है, क्या बोला गया था कि अगर टेबल का कॉस्ट हम लोग टी पकड़ लेते हैं एंड चेयर का कॉस्ट सी पकड़ लेते हैं, तो 60 खर्चा हुआ और कितना हुआ सर 12 चेयर खर्चा हुआ, ठीक है। अब ध्यान लगाते हैं,
यहाँ पे क्या बोलेगा, हमें प्रॉफिट का दिया हुआ है, गेन दिया हुआ है। देखो सर 15 रुपये का प्रॉफिट होता है, 60 के ऊपर 15% का प्रॉफिट होता है, 15/100। और 12 शेयर के ऊपर लॉस कितना होता है सर, 12C/100 गुना 10% का लॉस होता है, इसीलिए 100 को नीचे पहले ही लिख लिए। बराबर आपको 300 रुपये दिया हुआ है। हाँ सर, तो 100 गुना उधर कर लेता है, या फिर 5 से काट के उधर गुना करते हैं। सर 15×2 30 आता है सर, यहाँ से 0 आएगा सर, 5 दूना 10 कर लेते हैं, तो 5 3 15, 2 3 6, तो 10 कट गया, यहाँ से भी 10 का काट देते हैं, तो 3 3 9, तो 90 ए माइनस, अच्छा आपका कितना आ गया सर 12C बराबर कितना होता है सर 3000 आता है। हमें दिया हुआ था 60 + 12C, 60 + 12C बराबर दिया हुआ था 12000। देखो आपको किसी भी क्वेश्चन में ऐसा ही देगा, देन द टोटल कॉस्ट ऑफ द टेबल्स पूछेगा, ठीक है। टोटल कॉस्ट ऑफ द टेबल्स मतलब 60 हमें निकालना है, बढ़िया बात। तो इन दोनों के हिसाब लगाते हैं, 9 छके 15 होता है, ठीक है, 9 छके 15 टेबल होता है। 15 टेबल बराबर कितना आता है, इधर आता है 12000, उधर आता है 3000, 12 या 15000, क्योंकि देखो चेयर कट जाएगा। हाँ सर, तो टेबल का खर्चा 6 टेबल का खर्चा कितना आता है सर 6000 आ जाएगा, ठीक है, 6 टेबल का खर्चा 6000 आ जाएगा। ओके, बढ़िया बात। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। कहाँ है ऑप्शन, ऑप्शन मार्क नहीं करके जा रहे हो सर। अच्छा सर, ऑप्शन नंबर ए पे देखो दिया हुआ है। आज क्लास लेना नहीं था, लेकिन फिर भी हमने जल्दबाजी में आके सब सेटअप वुटअप करके फिर से स्टार्ट किया। आज लेट करके ही अपलोड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्लास प्रॉपर आएगा। और 10 क्वेश्चन हो, 12 क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, हम लोग लेट करके ही अपलोड कर देंगे आज के लिए, ठीक है। तो पहले समझते हैं क्या दिया हुआ, क्योंकि इसी क्लास को शायद देंगे। इसके बाद NTPC वाले क्लास अगर आप अटेंड कर रहे हो, शायद ना आए NTPC वाला क्लास, क्योंकि आज थोड़ा सा तबीयत डाउन चल रहा है। बहुत सारा काम था बैंक में, और बैंक का काम कितना होता है आपको समझ में आता है। एक बार चल गए तो फिर निकलने में भी दिक्कत आ जाता है, ठीक है। तो समझते हैं, देखो क्या दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है, ए पर्सन क्या करता है, सोल्ड करता है 25 आर्टिकल्स फॉर 25,000 एंड इनक्योर्स ए लॉस ऑफ 10%। हाउ मेनी आर्टिकल्स शुड ही सेल फॉर ₹2400 टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 20%। मतलब क्या दिया हुआ है सर, ए पर्सन सोल्ड करता है 25 आर्टिकल को 2500 रुपये में, ठीक है, बढ़िया बात है। तो 2500 रुपये में सोल्ड करता है कितना आर्टिकल को, 25 आर्टिकल को। तो एक आर्टिकल सोल्ड करता है कितना सर, 100 रुपये में सोल्ड होता है, बढ़िया। एंड इनक्यूर्ड ए लॉस ऑफ 10%, लॉस कितना हो जाता है सर, 10% का लॉस होता है। तो 100 रुपये में बेचने पर उनको 10% का लॉस हो जाता है। तो ये समझ में आ रहा है। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा सर इसका, इंटू 100/90। हाँ सर, हाउ मेनी आर्टिकल्स शुड ही सेल फॉर ₹2400 टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 20%। तो 2400 में बेचने पर उनको कितना प्रॉफिट होता है, तो यहाँ से हिसाब लगाता है, तो कितना होता है सर 1000/9, यहाँ तक रख लेता है। तो 2400 में बेचने पर उनको कितना होता है प्रॉफिट सर, 20% का प्रॉफिट होता है। 2400 में बेचने पर 20% का प्रॉफिट होता है। तो सर ओरिजिनली समझते हैं, नंबर ऑफ आर्टिकल्स को समझते हैं, कितना हो जाएगा समझ लेते हैं। ये हमने क्या निकाला देखो 25 सोल्ड करता है 2500 रुपये में, तो एक एक का 100 रुपये में बेचता है, तो लॉस कितना हो जाता है 10 रुपये। तो ओरिजिनल CP हमने निकाल लिया। तो मेक ए प्रॉफिट ऑफ 2400 में बेचने पर एक प्रॉफिट 20% का लगाना है। तो सर इसके ऊपर 20% का प्रॉफिट हर एक में लगा लेते हैं, अपॉन 9 गुना 120/100 कर लेते हैं। हाँ सर, 3 तिया 9, 3 चौके 12, तो 40, तो 100 के कारण 2 0 हटा देते हैं। 400/3 एक का प्राइस खड़ा हो जा रहा है, किस में, जबकि प्रॉफिट आपको उसमें 20% लगा दिया गया। हाँ सर, अब समझो एक चीज़, 2400 में टोटल में प्राइस में आप बेच रहे हो, तो 400/3 करके एक का प्राइस रहेगा, तो कितना में बेचोगे 400/3, 4 चौके 24 होता है, तो 6 3 18 में बेचोगे। हाँ समझ में आ गया। हमने क्या किया, एक बार ध्यान लगा के सोचो, फिर जाके कोई दिक्कत नहीं आएगा। एक बार ध्यान लगा के सोचो, क्या बोला गया, यहाँ पे बोला गया था कि किसी बंदे ने 25 आर्टिकल को सोल्ड करता है 2500 रुपये में, इनक्योर करता है एक लॉस ऑफ 10% का लॉस इनक्योर करता है। उससे क्या होता है, हाउ मेनी आर्टिकल्स शुड ही सेल फॉर ₹2400। 2400 में कितना आर्टिकल सेल करेगा ताकि उसको 20% प्रॉफिट आ जाए। हमारे पास 100/9 आ गया, क्या CP। हमने क्या किया, दिमाग लगा लिए कि उसके ऊपर 20% का प्रॉफिट लगा लो, तो 120/100 कर लिए। अच्छा 20% मतलब 1/5,
5 गुना करना चाहिए था, हमको गुना करना पड़ता, इसी दिमाग से लगा के हमने उसमें गुना नहीं किए, ठीक है। फिर 3 दूना 6 होता, 3 अच्छा क्या ज़रूरत था, फिर 5 से डिवाइड करते हैं, फिर जाके गुना करते हैं, इसीलिए हमने उसको नहीं तोड़ा क्योंकि बड़ा बड़ा डेटा था। अब एक चीज़ समझ लो कि इसमें हम लोग बहुत तरीके से भी कर सकते थे, ठीक है। बहुत तरीका मतलब सर इसमें कितना कॉस्ट प्राइस पड़ा, कितना नहीं पड़ा, हम लोग उससे भी निकाल सकते थे, लेकिन ज़रूरत नहीं है, हम लोग को उतना दिमाग लगाने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, नॉर्मली समझ लेते हैं। अब बताओ एक चीज़ कितना बेचेगा, अगर हर एक का प्राइस 400/3 बनता है तो सर कितना आर्टिकल बेचता है 2400 में, सर 2400 अपन 400/3, ख़त्म कहानी, बस हो गया, टाटा बाय बाय क्वेश्चन का। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हम लोग यहाँ पे दिया हुआ है एसएससी सीजीएल 7 जून 2019 का क्वेश्चन है ये 10वें क्वेश्चन है। आज एक काम करते हैं सर, इस क्वेश्चन को करके ही हम लोग फिनिश करते हैं इस सेट को, आज के सेट को। क्योंकि इसके बाद हम लोग कल के सेट एक थोड़ा सा लंबाई लेके आ जाएंगे, क्योंकि 8 बजे तक कोई ना कोई वेट करते ही हैं, ठीक है। तो हम लोग आज के लिए छोटा सेट रखते थे, इस क्वेश्चन को करके इसके बाद वाले क्वेश्चन को हम लोग होमवर्क के तरीके से दे देते हैं ताकि आप तक पहुंच जाए। देखो ध्यान लगाते हैं, एक पर्सन क्या करता है, एक आर्टिकल को सेल करता है, थोड़ा सा छोटा कर दे, हाँ से छोटा कर दो। एक पर्सन क्या करता है, एक आर्टिकल को सोल्ड करता है, कितने में नहीं सोल्ड किया, तो प्रॉफिट ऑफ 12%, ठीक है, मतलब 1200 में बेच दिया, प्रॉफिट ऑफ 12% में बेच दिया। इफ़ ही हैड परचेस्ड इट फॉर 12% लेस एंड सोल्ड इट फॉर ₹9 लेस, अच्छा ठीक है, बढ़िया बात है, ही वुड हैव गेन 27%। व्हाट इज़ द ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। ये थोड़ा सा लेंदी होता है, लेकिन हम लोग इस तरीके से इस कदर से इसको तोड़ेंगे कि इसका औकात ही निकाल देंगे। ये थोड़ा सा समझो क्या है, आपको यहाँ से अगर हमने इसको 100 पकड़ लेंगे तो थोड़ा सा पॉइंट आ जाने का चांसेस है, तो हम लोग इसको 10,000 पकड़ते हैं। क्या 10,000 क्या पकड़ लिए सर, सीपी पकड़ लिए 10,000, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा डेटा देख के पजल मत हो जाना, ये छोटा सा ही प्रोसीडियर है। उसको सेल करता है 12% में, इसका 12% कितना होता है सर 1200, तो 1200 रुपये का प्रॉफिट मतलब सर 1200 जोड़ते हैं तो 11200, यहाँ तक सही है, ये एसपी है। अब बताओ इसका अगर 12% लॉस, इफ ही हैड परचेज 12% लेस, तो इसको अगर 12% लेस से खरीदता तो कितने में खरीदता गुरुजी, सर 12% लेस से खरीदता तो कितने में खरीदता, सर इसका 12 × 12/100 कर लेते हैं तो कितना होता है सर, इसका फिर से 1200 निकालेंगे तो इसके 1200 निकालते तो कितना होता है 00 2 8 10, तो 8800 में खरीदता। हाँ सर, इसका 27% गेन करना है, इसका 27% गेन निकालो तो 88 × 27/100 हो जाएगा, 100 कट गया तो 0 काट दिए, ठीक है। तो कितना होता है सर, इसका 7 8 56 कैरी फॉरवर्ड 5, 7 8 56 और 5 कितना होता है सर, 27% गेंड होगा, सॉरी 127 कर लेते हैं, हाँ सर 127 कर लेते हैं, तो ये 88 × 127/100, तो सर ये थोड़ा सा गुना करने में टाइम लगेगा, इसी कारण से हम लोग इसको गुना करने का दूसरा तरीका समझ लेते हैं। तो दूसरा तरीका क्या है सर, 88 × 100 कितना होता है 8800, 88 × 2 कितना होता है 8 दूना 16 कैरी फॉरवर्ड 1, 8 दूना 16 कम 17, तो 88 × 2 कितना होता है 8 दूना 16 कैरी फॉरवर्ड 1, 8 दूना 16 कम 17, 176, ठीक है 1760, तो 1760 आ गया। 7 गुना करते हैं 7 छके 42 कैरी फॉरवर्ड 4, सॉरी 7 8 56 6, 7 8 56 कैरी फॉरवर्ड 5, 7 8 56 और 5 कितना होता है 56 और 5 61, ठीक है। तो 6 6 कम 7, 6 7 कितना होता है 6 6 12 कम 13 और 8 कितना होता है सर 13 और 8 3 कितना होता है 8 3 11, ठीक है। तो 13 और 8 कितना हो जाएगा सर 1 आएगा, ठीक है 21 कैरी फॉरवर्ड 2, 8 कम 9 2 11, तो 1176 आ जाएगा ये प्राइस। तो यहाँ से हटाते हैं तो इसको हटा के कितना लिख देता है सर 1176 लिख देता है, ठीक है बढ़िया बात है। तो 11176 लिख दिया। देखो सोल्ड इट फॉर ₹9 लेस, तो इन दोनों का गैप 9 के बराबर होना चाहिए। इन दोनों का गैप कितना दिख रहा है सर, हमें दिख रहा है 24, तो सर हमने जो वैल्यू पकड़ा था 24 उसके बराबर कितना आया सर 9 वैल्यू आया, तो हमने थोड़ा सा ज़्यादा पकड़ लिए थे गुरुजी और कुछ नहीं किए थे। हाँ सर, तो थोड़ा सा समझते हैं तो किस रेशियो से गुना करें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो सर हम लोगों को 1 यूनिट के वैल्यू कितना है, हम लोगों के पास 1 यूनिट के वैल्यू कितना आ रहा है सर, हमें 1 यूनिट के वैल्यू बराबर आ जा रहा है 9/24, ठीक है।
हमें एक यूनिट के वैल्यू कितना आ जा रहा है, क्या कर रहे हो, इसको हटाओ ना। एक यूनिट के वैल्यू आ जा रहा है 9/24, 3×3 = 9, 3×8 = 24। तो 3/8 से गुना करेंगे किसको, 10,000 को। हमने इसको पकड़े थे, तो 10,000 गुना 3/8, तो सर 8 एकम 8, 8 दूना 16, 4, 8 5 40, तो 1250 इंटू 3, तो 0 5 3 15, कैरी फॉरवर्ड 1, 12 3 36 और एकम 37, 3750 आता है। तो 3750 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी शुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, बढ़िया बात, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो चलिए ये समझ लोगे तो फिर टाइम नहीं लगेगा, नहीं तो टाइम लगेगा। ये वाला होमवर्क ले लो सर। हम लोग को आज थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ क्वेश्चन कराने में, थोड़ा सा इसमें गुस्सा मत करना, हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट डे में आपको मैराथन दे देंगे, ठीक है। तो चलिए ये होमवर्क रहता है आज के लिए, बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट क्लास।